गणपती देवा भावून या हो दुःखात, पुढचं वर्ष जाऊ द्या आमचं सुखात, पुढचं वर्ष जाऊ द्या आमचं सुखात। महिमा तुमचा तुम तो देवगणात, या मंडपी मंगल मूर्ती क्षणात। गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया, गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया। ओम गण गणपते नमः। आया हूँ एक और स्टोरी लेकर, रोचक गणपति जी की रोचक कहानियाँ लेकर आया हूँ मैं आपके पास। एक और कहानी है जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह चंद्रमा और गणपति जी में ठन गई थी। एक बार की बात है जब गणपति जी किसी के न्योते पर उनके वहाँ गए और उनका बहुत स्वागत सत्कार हुआ, खाना परोसा गया जो उनके मनपसंद खाना था। मोदक होता है, लड्डू होते हैं, पकवान होते हैं, व्यंजन होते हैं। खाते गए, उनको बहुत भूख भी लगी थी और वो इतना खा गए कि उनका इतना टेस्टी खाना लगा कि वो कुछ ओवर खा गए। जैसे आजकल के ज़माने में भी हम कभी कभी किसी जगह पर जाते हैं, कोई अच्छा खाना दे देता है तो हम 4 रोटी और खा लेते हैं, 4 लड्डू रसगुल्ले खा जाते हैं और बाद में बोलते अरे यार बहुत खा लिया। उसके बाद फिर वो वापस निकले अपने कैलाश पर्वत की तरफ, तो सडनली गणपति जी को एहसास हुआ कि कुछ ज़्यादा ही खा लिया उन्होंने। तो उनको नींद भी आने लगी और थोड़ा सा उनका संतुलन भी बिगड़ने लगा, क्योंकि मूषक की सवारी थी उनकी। तो वो अपने आप को संभाल तो रहे थे, लेकिन अचानक चलते जंगल में कहीं पर आके मूषक एक कंकड़ से पत्थर से टकराया होगा और वो झटका हुआ तो गणपति गिर गए और लुढ़कते हुए गए, तो अपना बैलेंस नहीं संभाल पाए तो गिरे। अब इत्तेफाक से चंद्रमा उस वक़्त आकाश में थे, उन्हें देखकर वो चंद्रमा के मुंह से खिल्ली निकल गई, हंसने लगे। बोले जब अपने आप को संभाला नहीं जाता तो इतना खाते क्यों हो। अब ये तंज था, बाल बुद्धि भी थी उनकी गणपति जी की, और गणपति जी तो हैं ही। तो उन्होंने गुस्से में आकर उन्होंने श्राप दिया, बोला मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि गणेश चतुर्थी के दिन तुम्हें जो भी देखेगा वो चोर कहलाएगा। अब चंद्रमा तो थोड़ा सा परेशान हो गया, बोला मैं माफ़ी चाहता हूँ, श्राप मत दीजिए मुझे। बोला अब माफ़ कर दीजिए। और फिर गणपति थोड़ा सा उनका गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपने श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ इतना कर सकता हूँ कि वही पुरुष, वही व्यक्ति जो अगली चतुर्थी में तुम्हें देखेगा ना, तो फिर उसका चोर बनने का उसके ऊपर से आरोप हट जाएगा। तो बोला हाँ ये ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे पुराणों में, हमारे कथाओं में कई डिफरेंट वर्जन्स भी मिलते हैं। इसी बात का एक और वर्जन मैंने पढ़ा है कि उसमें ये कहा गया है कि हुआ ऐसा नहीं, हुआ ऐसा था। और उसमें उन्होंने कहा कि जैसे ही गणपति जी ने चंद्रमा को शाप दे दिया तो वो परेशान हो गए और वो बोले कि शाप वापस ले लीजिए। अब गणपति जी थोड़े से पिघल गए और शांत हुए। उन्होंने कहा मैं शाप वापस तो नहीं ले सकता, हाँ तुम्हें वरदान देता हूँ कि महीने के एक दिन तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा, लेकिन उसी महीने के एक और दिन ऐसा आएगा जहाँ पर पूरा विश्व तुम्हें, पूरी लोग जो तुम्हें हैं वो पूर्ण रूप में देख सकेंगे। तभी आप लोग जानते हैं कि जिस दिन हम चांद को नहीं देख पाते उसे अमावस कहा जाता है, और जिस दिन हम चांद को पूरे रूप में देखते हैं उसे पूर्णिमा कहा जाता है। इसी तरह से हमारी चांद घटते घटते इस सिचुएशन से फिर बढ़ते उस सिचुएशन पर आता है। तो ये थी कहानी गणपति बाप्पा मोरिया और चंदा मामा की कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी। मैं यहीं रुकता हूँ, अगली बार एक और कहानी लेकर आपके सामने आऊँगा, इंतजार कीजिए। गणपती देवा भावून या हो दुःखात, पुढचं वर्ष जाऊ द्या आमचं सुखात, पुढचं वर्ष जाऊ द्या आमचं सुखात। महिमा तुमचा तुम तो देवगणात, या मंडपी मंगल मूर्ती क्षणात। गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया, गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया।